कि भाई जिस व्यक्ति को आप पप्पू पप्पू कह के कहलाते थे, एक पप्पू ही है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर दिन 25 किलोमीटर चल सकता है। और हमारा ये कहना है जो भारत जोड़ो में चल रहे हैं कि यदि पप्पू का मतलब ये कि जो कन्याकुमारी से कश्मीर चले तो हम सब पप्पू हैं। मेरे साथ बोलिए जितने लोग हैं, हम सब पप्पू हैं। आप पप्पू बोल रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि पप्पू होने का मतलब ये है कि आप लोगों के मुद्दे उठाएं, बेधड़क से अपनी बात कहें और पैदल चल के लोगों को ये बताएं कि मैं तुम्हारा हूँ। मैं टीवी में बैठ के बड़े बड़े भाषण नहीं देता, मैं टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के भाषण नहीं पढ़ता, मैं लोगों से अपने मन की बात नहीं करता, आपके मन की बात पूछता हूँ। तो ये करोड़ों करोड़ों पैसा जो बीजेपी सालों से खर्च करती आ रही है कि किसी प्रकार से राहुल गांधी जी की छवि को खराब कर दिया जाए, ये भारत जोड़ो यात्रा में लोग समझ गए हैं कि जो मीडिया भारत जोड़ो के साथ चल रही है वो ये कह रही है कि भाई राहुल जी ने टी शर्ट कौन सा पहना है, राहुल जी ने जूते कौन सा पहना है, ये कोई मुद्दा है क्या? और मोदी जी का जो सूट है जो लाखों में बिकता है, उसके बाद मीडिया ये सवाल करती है। अच्छा उसके बाद कि अच्छा देखिए ये इनकी टीम में कैसे किस प्रकार के लोग हैं, तो कैरेक्टर असैसिनेट करना, लोगों पे तंज करना, छोटे छोटे सवाल करना, ये बीजेपी की छोटी सोच को बताती है। लोगों के साथ एक प्रकार से खेलना। मुझे लगता है मोदी जी को रात में नींद नहीं आ रही होगी, इसलिए अब आप देखते हैं प्रेस में काफी सारा इस पर रिपोर्ट भी आ रहा है कि बीजेपी जगह जगह मीटिंग करके अब तय कर रही है कि किस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करना है। हमारे कारवां का मंजिलों को इंतजार है, हमारे कारवां का मंजिलों को इंतजार है, ये आंधियों की बिजलियों की पीठ पे सवार है, ये आंधियों की बिजलियों की पीठ पे सवार है। तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, मुसीबतों के सर को चल बढ़ेंगे एक साथ हम, मुसीबतों के सर को चल बढ़ेंगे एक साथ हम। कभी तो होगी इस चमन पर भी दीदार की नजर है, अगर स्वर्ग कहीं तो उतार ला जमीन पर। तो इतने हौसले के साथ कि पानी आए, तूफान आए, गर्मी लगे, हम सब चलते रहेंगे, क्योंकि भारत के लोगों को उम्मीद है राहुल गांधी जी से, कांग्रेस पार्टी से, कि बीजेपी ने जिसे कहा जाए कि नंगा नाच करके रखा है, इनको कंट्रोल में लाने की जरूरत है। प्रजातंत्र जो है उसमें लोगों का पावर है, इसमें तानाशाही नहीं चलेगी। और मैम क्या कहेंगे जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है? बौखला गई है बीजेपी। देखिए हमने सीए प्रोटेस्ट के टाइम पे भी देखा, हमने किसान आंदोलन के समय पे भी देखा। बीजेपी का एक तरीका है, वो क्या करते हैं कि उनको जब लगता है कि कोई मूवमेंट बड़ा हो रहा है तो वो उस पर चुप्पी साध लेते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, कि उनको लगता है कि धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। अभी लेकिन भारत जोड़ो अभी केवल 3 राज्यों से निकली है, और इस तरीके से जिस तरीके से वो बौखला रहे हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि अब उनको लग रहा है कि ये चुप बैठ के निकल जाने वाला मूवमेंट नहीं है। ये जैसे जैसे कश्मीर की तरफ बढ़ेगा, ये इतना बड़ा आंदोलन है, इतना बड़ा जन सैलाब है कि उनको कहीं ना कहीं डर लगने लग गया। मुझे लगता है मोदी जी को रात में नींद नहीं आ रही होगी, इसलिए अब आप देखते हैं प्रेस में काफी सारा इस पर रिपोर्ट भी आ रहा है कि बीजेपी जगह जगह मीटिंग करके अब तय कर रही है कि किस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करना है, उस पर कीचड़ उछालना है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनकी बौखलाहट को जो है वो सामने लाता है। तो चुनाव आयोग ने भी नोटिस दे दिया कहीं ना कहीं, जो भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा जो है चुनाव जो है उसको बुलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए चुनाव आयोग क्या अपनी संवैधानिक ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी निभा रहा है, ये सड़कों पे जाकर आम लोगों में से किसी से भी पूछिए कि क्या उनको लगता है कि चुनाव आयोग का जो काम है, देखिए संविधान चुनाव आयोग को ये कहता है कि इलेक्शन की पूरी ड्यूटी चुनाव आयोग के पास है, लेकिन क्या इस देश में फ्री एंड फेयर चुनाव हो रहे हैं? चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो जो कांग्रेस ने इतनी तरीके से उठाया, इतनी सारी रिपोर्ट से ईवीएम मशीन के गायब होने पर क्या उनको उठाया गया, किस प्रकार से बीजेपी के लोगों के बयानबाजी होती है और उसके बाद भी चुनाव आयोग उन पर कोई एक्शन नहीं लेता। साफ तौर पर जो है वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश की जाती है, जिसे हम लॉ में कहते हैं हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण, उसके बाद भी चुनाव आयोग कुछ नहीं करता। और यहाँ चुनाव आयोग इस प्रकार से एक फ्रिवलस नोटिस देता है कि भाई आप बच्चों को लेकर कर रहे हो, उस पर आके रिप्लाई करो। मतलब मेरे ख्याल से तो इस पर जवाब देना भी नहीं बनता। देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी जी को प्यार मिल रहा है, बच्चों का, नौजवानों का, बूढ़ों का, पुरुषों का, महिलाओं का, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का, हर एक राज्य के लोगों का, हर एक उम्र के लोगों का, हर एक धर्म के लोगों का, तो कहीं ना कहीं वो इस प्रकार से, जिसे मैं कहूंगी घिनौनी हरकत कर रहे हैं इस प्रकार के मुद्दे को उछालकर। अच्छा, आपने ईवीएम पे बड़े सवाल खड़े किए, जिस तरीके से ईवीएम को आप कह रहे हैं कि ईवीएम के जरिए से वो चुनाव जीतते हैं, तो आप ईवीएम का मुद्दा क्यों नहीं उठाता है, प्रदर्शन क्यों नहीं करते?
देखिए, दो बातें हैं, आपको ही समझना पड़ेगा। प्रजातंत्र में दो ही तरीका है, या तो आप मुद्दे को उठाओ या आप कहो कि भाई हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आपको पता है कि कांग्रेस ने बहुत समय से बहुत सारे न्यूज चैनल्स का बॉयकॉट किया है। कई बार हमने ये मुद्दा उठाया है कि मीडिया बायस है, और मीडिया वालों की भी तकलीफ नहीं है, हम उनकी भी तकलीफ समझ रहे हैं कि भाई उनको भी अपना घर चलाना है। और जहां पे पूरा चीज जो है वो पैसे के कब्जे में है, कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है, पूरी चीजों को मनी के पावर से चलाया जा रहा है, और वो भी पैसा ऐसा कि जो उनका नहीं है, जो लोगों का पैसा है। अब आप देखिए, आप कोई सा भी डेली अखबार उठाइएगा, बड़े बड़े मोदी जी के उस पे जो है वो एडवर्टाइजमेंट है। भाई ये क्या बीजेपी का पैसा है क्या? ये लोगों का पैसा है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। तो ईवीएम मुद्दे को ना सिर्फ कांग्रेस ने उठाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसमें याचिका भी दर्ज कराई है। इनफैक्ट हमने ये भी कहा कि जिस प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज में देखा गया कि वहां पे ईवीएम मशीन को लाया गया, वेस्ट में कई बार हम देखते हैं कि वो टेक्नोलॉजिकली हमसे कम नहीं है, कई मायनों में टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है, लेकिन उन्होंने भी ये बात देखी कि भाई ईवीएम मशीन पे लार्ज स्केल पे कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने की गुंजाइश है। जब वेस्टर्न कंट्रीज में भी वो ईवीएम को छोड़कर पेपर बैलेट में भी गए, तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को बार बार उठाया है। लेकिन हमारा ये कहना है कि उसके बाद भी इलेक्शन जीतना हारना दूसरी बात है, हम जनता के मुद्दों पर काम करेंगे, और भारत जोड़ो यात्रा का यही संदेश कि लोगों को जोड़ेंगे। और जिस प्रकार से हमारे देश की जो जिसे कहा जाए प्रजातांत्रिक फाउंडेशन है, उसके साथ जिस प्रकार से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, उसको बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा। आपने कहा कि मीडिया कुछ मीडिया ऐसी भी है जो गलत खबरें दिखा रही है, सत्ता के इशारों पे काम कर रही है, तो जो मीडिया गलत दिखा रही है उनके खिलाफ आप लीगल एक्शन क्यों नहीं लेते? देखिए, मीडिया को किस प्रकार से पैसा मिल रहा है, कौन पीछे कठपुतलियों की तरह मीडिया को चला रहा है, ये लोगों के सामने है। कौन से दो तीन बड़े जिसे कहा जाए कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो पूरे मीडिया को कब्जे में करके रखे हैं, ये सबके सामने है। बहुत सारे ऐसे भी पत्रकार हैं, हमने देखा मध्य प्रदेश की खबर थी, कई और जगह से खबरें आई, पत्रकारों को नंगा खड़ा किया जा रहा है पुलिस स्टेशन में। तो पत्रकार भाइयों बहनों के साथ हमारी सहानुभूति है, लेकिन हमें ही समझना पड़ेगा कि जनता धीरे धीरे देख रही है। जब न्यूज के नाम पर आप बोलने नहीं देते हो, आप अपना नैरेटिव रखते हो, जब किसी न्यूट्रल स्टोरी पर आप जो पंचलाइन लगाते हो, जो टैग लाइन लगाते हो, वो डिबेट नहीं दर्शाता, वो एक तरफ का मत दर्शाता है, तो जनता जो है वो ये सब चीजें देख रही है। और बहुत दिनों तक कौन सी मीडिया है जो इस तरह का? देखिए, किसी एक का नाम लेना जो है वो सही नहीं होगा, और हमारा तो ये कहना है कि जनता की ताकत इतनी स्ट्रांग है कि 1 2 3 4 मीडिया वाले पैसे बना भी ले हैं। जैसे कहा जाता है ये पब्लिक है, ये सब जानती है, तो पब्लिक जानेगी, और आने वाले चुनावों में आपको उसका असर जो है वो पत्रकार यहाँ भी है जिन्होंने लगातार खबरें दिखाई, गलत खबरें दिखाई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद हमसे बच रहे हैं, हमारे सवालों से बच रहे हैं। देखिए, पत्रकारों का ये ड्यूटी होना चाहिए कि लोगों के मुद्दे क्या हैं। अभी हम 2 दिन बाद बेलरी जाने वाले हैं, बेलरी में पोल्यूशन का क्या मुद्दा है। हम चित्रदुर्गा से आ रहे हैं, लोगों से बातें करते आ रहे हैं। चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट में पानी की समस्या है, 1200-1300 फीट पे नीचे बोरवेल से पानी आता है। तो मीडिया ये मुद्दों को क्यों नहीं दिखाती है? जो मीडिया भारत जोड़ो के साथ चल रही है, वो ये कह रही है कि भाई राहुल जी ने टी शर्ट कौन सा पहना है, राहुल जी ने जूते कौन सा पहना है, ये कोई मुद्दा है क्या? और मोदी जी का जो सूट है जो लाखों में बिकता है, उसके बाद मीडिया ये सवाल करती है। अच्छा, उसके बाद कि अच्छा देखिए ये इनकी टीम में किस प्रकार के लोग हैं। तो कैरेक्टर असैसिनेट करना, लोगों पे तंज करना, छोटे छोटे सवाल करना, ये बीजेपी की छोटी सोच को बताती है, लोगों के साथ एक प्रकार से खेलना। मेरा ये कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का सिर्फ एक ही पर्पस है, हम पूरे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जरूरत इस बात की है कि लोगों की समस्याएं समझी जाए और उनके मुद्दों पर काम किया जाए। इलेक्शन जीतना हारना, मीडिया दिखाना नहीं दिखाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तमिलनाडु से केरल, केरल से कर्नाटक, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को अभी तक? रिस्पांस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए जब आप तब करते हो और लोगों को दिखता है कि किस प्रकार से नौजवान लड़के लड़कियां पैरों में ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं, पर गाड़ियों में नहीं बैठ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल जा रही हैं, पर चलते जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि भाई जिस व्यक्ति को आप पप्पू पप्पू कह के कहलाते थे, एक पप्पू ही है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर दिन 25 किलोमीटर चल सकता है। और हमारा ये कहना है जो भारत जोड़ो में चल रहे हैं कि यदि पप्पू का मतलब ये कि जो कन्याकुमारी से कश्मीर चले तो हम सब पप्पू हैं। मेरे साथ बोलिए जितने लोग हैं, हम सब पप्पू हैं। आप पप्पू बोल रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि पप्पू होने का मतलब ये है कि आप लोगों के मुद्दे उठाएं, बेधड़क से अपनी बात कहें
और पैदल चल के लोगों को ये बताए कि मैं तुम्हारा हूँ। मैं टीवी में बैठ के बड़े बड़े भाषण नहीं देता, मैं टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के भाषण नहीं पढ़ता, मैं लोगों से अपने मन की बात नहीं करता, आपके मन की बात पूछता हूँ। तो ये करोड़ों करोड़ों पैसा जो बीजेपी सालों से खर्च करती आ रही है कि किसी प्रकार से राहुल गांधी जी की छवि को खराब कर दिया जाए, ये भारत जोड़ो यात्रा में लोग समझ गए हैं कि वो पूरा जो प्रोपेगेंडा है वो फेल है और राहुल गांधी जी की क्या छवि है वो अब सीधे सीधे लोगों के सामने आ रही है। आखिर में क्या संदेश देंगे जनता को जो तो आपको देख रही है भारत जोड़ो यात्रा की? देखिए, जब कन्याकुमारी से हमारी ये पूरी यात्रा शुरू हुई थी तो हमने दोस्तों ने मिलके 4 पंक्तियां पढ़ी थी, ठीक है, और इस बीच में पानी भी आया, बहुत धूप भी पड़ी और हमारी यात्रा चलती जा रही है। तो उन्हीं पंक्तियों को मैं एक बार आपके सामने पढ़ देती हूँ, ठीक है। हमारे कारवां का मंजिलों को इंतजार है, हमारे कारवां का मंजिलों को इंतजार है, ये आंधियों की बिजलियों की पीठ पे सवार है, ये आंधियों की बिजलियों की पीठ पे सवार है। तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, मुसीबतों के सर को चल बढ़ेंगे एक साथ हम, मुसीबतों के सर को चल बढ़ेंगे एक साथ हम। कभी तो होगी इस चमन पर भी दीदार की नजर है, अगर स्वर्ग कहीं तो उतार ला जमीन पर। तो इतने हौसले के साथ कि पानी आए, तूफान आए, गर्मी लगे, हम सब चलते रहेंगे, क्योंकि भारत के लोगों को उम्मीद है राहुल गांधी जी से, कांग्रेस पार्टी से, कि बीजेपी ने जिसे कहा जाए कि नंगा नाच करके रखा है, इनको कंट्रोल में लाने की जरूरत है। प्रजातंत्र जो है उसमें लोगों का पावर है, इसमें तानाशाही नहीं चलेगी। और एक बात याद रखिएगा कि जर्मनी में जब हिटलर आया था तो हिटलर भी लोगों के द्वारा चुनकर आया था, लेकिन फिर लोगों को समझ में आया कि हिटलर क्या चीज है, तो लोगों ने ही बिठाया है और लोग ही इनको उतारेंगे। तो जैसे कहा गया है कि जनता आती है, ये जो आपका सिंहासन है इसे खाली करो, और ये भारत जोड़ो मूवमेंट जो है जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, मुझे लगता है इनका सिंहासन जो है वो अब गड़बड़ा रहा है, खतरे में है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भारत यात्रा